बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे, अब चाहे वो किसी भी स्टेट के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हों, चाहे वो 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले हों या 12 क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले हों, मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हों, इंटर का एग्जाम देने वाले हों, किसी भी स्टेट के बोर्ड से या फिर आप सीबीएसई के ही क्यों ना हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो मार्किंग स्कीम के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्किंग स्कीम ही वो चीज़ है जिसकी मदद से आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में अच्छे आते हैं। अगर ये मार्किंग स्कीम ना हो ना, अगर किसी बोर्ड में ये मार्किंग स्कीम की व्यवस्था ना रखी जाए तो बहुत सारे बच्चे फेल हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स उम्मीद से कम आ सकता है। तो ये मार्किंग स्कीम है क्या और इसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम क्या होता है, इससे क्या लाभ हैं, इससे क्या हानि है, और 10 और 12 बोर्ड एग्जाम या मैट्रिक इंटर एग्जाम के जो देने वाले बच्चे हैं, अपियर होने वाले बच्चे हैं, उनको इस मार्किंग स्कीम से फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्किंग स्कीम है क्या। मार्क से बना है मार्किंग, यानी कि मार्क्स देने का। जो बोर्ड एग्जाम में आप पेपर लिखते हैं ना, कॉपी लिखते हैं, तो उस कॉपी में जो आपने लिखा उसको जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो एग्जामिनर हैं, परीक्षक हैं, वो चेक करेंगे। तो चेक जब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके आंसर के हिसाब से आपको मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं। लेकिन नंबर देने के लिए एक स्कीम, एक योजना, एक लिखित जो है छपा हुआ, उनको मार्किंग स्कीम मिलता है। यानी नंबर देने के लिए एक यूं समझिए कि इंस्ट्रक्शन मिलता है, निर्देश मिलता है छपा हुआ लिखित रूप से कि भाई किस किस सब्जेक्ट में किस किस सवाल के जवाब के रूप में कितने कितने मार्क्स बच्चों को देने हैं, किस किस कंडीशन में देने हैं। और यही नहीं, मार्किंग स्कीम से ही तय होता है कि बच्चों का मार्क्स अच्छा आएगा या कम आएगा या बिलो द एवरेज यानी कि काफ़ी ख़राब आएगा। तो मार्किंग स्कीम असल में क्या है, तो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स को बोर्ड की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है, लिखित रिटेन इंस्ट्रक्शन है कि कैसे मार्क्स देना है। कॉपी चेक करनी है तो उसमें मार्क्स कैसे देना है। अब देखिए यहाँ पर आप इस बात को और डीपली समझिए। होता क्या है कि चलिए आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, हम चलिए मैथ की ही बात लेते हैं। मैथ में क्या होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन को उठाएं, अगर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगर वो मान लो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसका आंसर हमें 4 स्टेप में देना है, तो उसमें क्या होता है ना कि मार्किंग स्कीम में ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन रहता है कि अगर 4 स्टेप में आंसर लिखने हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर बच्चे ने 2 स्टेप सही लिखा या 2 स्टेप लिख के ही छोड़ दिया तो 2 स्टेप का नंबर उसको मिलना चाहिए। ठीक है, उसका 4 स्टेप में आंसर लिखना था, आधा आंसर सही था, आधा गलत है, तो जो 2 स्टेप उसका सही हुआ, आधा जो उसका सही हुआ, उसका मार्क्स उसको मिलेगा, 4 में 2 मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नंबर काट लिया जाएगा। अब ये जो 2 स्टेप का मैंने नंबर देने की बात कही ना, इसी को स्टेप मार्किंग भी कहा जाता है। इसको स्टेप मार्किंग कहा जाता है और स्टेप मार्किंग के हिसाब से बच्चों को मार्क्स देना है, इसकी चर्चा, इसका उल्लेख भी मार्किंग स्कीम में स्पष्ट किया हुआ रहता है। जैसे इसको एक और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे सामने क्वेश्चन आया किसी भी सब्जेक्ट में, अब उसमें हमें किसी सवाल के जवाब के रूप में 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखना है और वो क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का है। 4 पॉइंट लिखने ज़रूरी है, क्वेश्चन में ही कह दिया गया है 4 पॉइंट में आपको आंसर देना है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने उसमें मान लेते हैं कि 3 पॉइंट्स लिखा या फिर 4 पॉइंट्स लिखा तो ज़रूर, लेकिन उसमें 3 सही था, 1 गलत था, तो उसके हिसाब से आपका 6 मार्क्स मिलेगा। 6 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स कट जाएंगे। अगर चारों पॉइंट्स आपके सही होंगे तो 8 नंबर मिलेंगे, अगर 2 ही पॉइंट सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, अगर 1 ही पॉइंट सही होगा या 1 ही लिख के छोड़ देंगे तो 2 नंबर ही मिलेगा। मतलब ये जो है ना, स्टेप के हिसाब से मार्किंग होती है, नंबर देने का प्रावधान होता है और इन सारी चीज़ों की चर्चा मार्किंग स्कीम में की जाती है। अच्छा, ये भी स्पष्ट याद रखिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करने में मार्किंग स्कीम के दिए हुए निर्देशों का जो एग्जामिनर है उनको पालन करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने कॉपी के लिख दिया, आपकी कॉपी चेक करने के लिए जब एग्जामिनर बैठते हैं, कॉपी चेक करने वाले टीचर बैठते हैं, तो ये नहीं कि उनके मन में जैसे आएगा, जो आएगा वैसे चेक करेंगे, जैसे मन में आएगा वैसे नंबर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर कैसे देना है, किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स देने हैं, किस क्वेश्चन में किस स्टेज में मार्क्स देने हैं, क्या क्या बच्चे के आंसर में होना चाहिए, तब उसको कितना मार्क्स देना है, ये सारी बातें इंस्ट्रक्शन के रूप में उस मार्किंग स्कीम में स्पष्ट लिखी हुई होती हैं और उसको फॉलो करना होता है टीचर्स को। अगर ये मार्किंग स्कीम ना हो तो टीचर्स सही से कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा ना, और फिर बच्चों का नंबर या तो किसी का उम्मीद से ज़्यादा आ सकता है,
कम लिखने पर भी, या फिर किसी ने बहुत अच्छा भी लिखा है, नंबर उसका उम्मीद से कम भी आ सकता है। तो मार्किंग स्कीम जो है ना, वो हर एक टीचर को ले करके बैठना होता है। जब आप बोर्ड एग्जाम दे देते हैं, कॉपी आपकी जमा हो जाती है, टीचर जब कॉपी चेक करने बैठते हैं तो उनको अपने साथ, हर एक टीचर को अपने साथ मार्किंग स्कीम ले करके बैठना होता है कॉपी चेक करने के लिए। तभी वो सही से, नियम से, विधिवत तरीके से कॉपी की जांच कर पाते हैं। तो मार्किंग स्कीम यूँ समझिए कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और स्टेप मार्किंग की अगर हम बात करें तो स्टेप मार्किंग तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, लाभदायक हो जाता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग की वजह से आप जितना भी आंसर लिखते हैं उसका नंबर मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने पूरा आंसर लिखा तो ही नंबर मिलेगा, नहीं। आपने अगर आधा ही आंसर लिखा या आपके लिखे हुए आंसर में अगर आधा ही सही है तो आधा ही मार्क्स मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो स्टेप मार्किंग और मार्किंग स्कीम के बारे में भी आगे और भी वीडियोस आएंगे, इसके और डिटेल्स आएंगे स्टेप मार्किंग के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो को इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।